जहां बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा पर मामला दर्ज होने की खबर। आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, जहां आचार संहिता उल्लंघन के चलते ये इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जगदलपुर कोतवाली में मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है। चुनाव आयोग से लखमा की शिकायत की गई थी। मंत्री केदार कश्यप ने आयोग से शिकायत की थी कि प्रलोभन दिया जा रहा है जनता को, और इसी की शिकायत की गई थी, जिसके चलते इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। वहीं कवासी लखमा पर एफआईआर पर कांग्रेस का बड़ा बयान, जहां कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। कवासी लखमा बस्तर की आवाम का अंश है। जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ, बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने कहा बीजेपी स्तरहीन राजनीति पर उतर आई है, उनको उनके ही तरीके से जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कवासी लखमा बस्तर के जमीनी नेता है, जन जन में उनकी पकड़ है और बस्तर का आम आदमी कवासी लखमा में अपना अक्स देखता है। जैसे ही कवासी लखमा को प्रत्याशी घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में षड्यंत्र करना चालू किया है। उसी षड्यंत्र की परिणति है एफआईआर। तो सुना आपने, लखमा पर एफआईआर के चलते कांग्रेस प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि स्तरहीन राजनीति पर बीजेपी उतर आई है, और जैसे उनका नाम घोषित हुआ बस्तर से, उसके बाद तुरंत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिए ना, और ये पूरा साजिश के तहत किया गया है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए। श्रीनिवास, कवासी लखमा पर एक तरफ मामला दर्ज हुआ और दूसरी तरफ संचार प्रमुख का ये बयान कि स्तरहीन राजनीति कर रही है बीजेपी, पूरा मामला बताएं। पूरा मामला 24 मार्च का है, जब कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे थे और दंतेश्वरी मंदिर के पास जब वो दर्शन कर लौट रहे थे, तभी होली समिति के लोगों को पैसे देने का एक फोटो जमकर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद तत्काल ही इस मामले को लेकर जो प्रशासन के जो लोग हैं, उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने की बात कही। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की। शिकायत करने के बाद कोतवाली थाना में कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही जिला अध्यक्ष जो सुशील मौर्य, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, चूंकि उन्होंने रैली की अनुमति मांगी थी। और उसी दौरान इस प्रकार की जो प्रलोभन वाली जो तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर काफी जो बस्तर में अब राजनीति अलग अलग बयान तेज हो गए हैं। कुछ लोगों ने, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये कवासी लखमा लोगों को प्रलोभन देने का काम करे, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है, क्योंकि बस्तर में कवासी लखमा बहुत बड़ा चेहरा है। इसको लेकर ये बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है और जो भी हो अग्रिम कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही। अगर वे पैसे खुलेआम दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, तो ये तो प्रलोभन देने के जैसा ही हुआ। और जाहिर सी बात है कि इस पर अगर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है तो गलत नहीं है। और ये बीजेपी की साजिश पर कैसे हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कवासी लखमा जो है वो लोगों को पैसे दे रहे थे, जिसके बाद ये प्रलोभन की शिकायत का मामला आ गया। बिल्कुल, धनंजय सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आप धनंजय जी, पैसे बांटते हुए कवासी लखमा नजर आए हैं, और अगर इसकी शिकायत की जाती है तो ये स्तरहीन राजनीति कैसे हो जाती है? जाहिर सी बात है, कुछ भी गड़बड़ी पाएंगे तो कोई भी पार्टी शिकायत कर सकती है चुनाव आयोग को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में बस्तर में चुनाव हार रही है। कवासी लखमा जी को जब से कांग्रेस ने बस्तर का प्रत्याशी घोषित किया है, कवासी लखमा जी एक लोकप्रिय चेहरा है, इस क्षेत्र के लिए जाने माना चेहरा है। और पूरे प्रदेश में मैं तो ये भी दावा करूंगा ना कि विष्णु साय जी से ज्यादा अगर कोई चर्चित और लोकप्रिय चेहरा है आदिवासी समाज का, तो वो कवासी लखमा जी है। और कवासी लखमा जी की जो जनप्रियता है वो दिख रही है, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शिकायत की है। सर, सवाल ये है कि वो जो पैसे बांट रहे हैं जनता को, वो गलत है ना, आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर इस पर कहीं पैसा किसी को नहीं बांट रहे। आप बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, होली का जब त्योहार होता है ना, आप भी कहीं जाएंगे होली के त्योहार के समय, तो गांव में बच्चे आपकी कार को या आप जिसमें भी रहेंगे रस्सी बांध के रुकते हैं, उनको तो 1, 2, 4 10 रुपये को देते हैं। ये परंपरा है, ये कोई प्रलोभन नहीं है। ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जान लेते हैं। केदार गुप्ता जी, ये प्रलोभन नहीं है, ये वहां की परंपरा है कि पैसे दिए जाते हैं सबको। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब परंपरा का, संस्कृति का सहारा लिया है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दिया है।
आप देखें ये छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलते थे और बोलते थे हम छत्तीसगढ़ महतारी को पूजते हैं। भाजपा नहीं पूजती, जबकि भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ बनाया। इन्होंने जो जो योजनाएं लाई, गोठान योजना लाई, उसमें भ्रष्टाचार किया। इनकी लगातार जितनी घोषणाएं हुई सब में भ्रष्टाचार हुआ। राजीव मितान क्लब लाया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और वैसे ही ये अगर परंपरा और संस्कृति की बात कर रहे हैं होली में, तो वो चुनाव की आड़ में संस्कृति का बहाना लेके पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। इनको मालूम है, ये बड़े नेता है, ये खुद बोल रहे हैं वो लोकप्रिय हैं बहुत, और उनको कानून कायदे मालूम है। जिस नेता को कानून कायदे मालूम है उसको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संस्कृति और परंपरा की आड़ में कांग्रेस पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, लोगों को प्रलोभन दे रही है, और सिवाय प्रलोभन के कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ये कितना भी प्रलोभन दे, और कवासी लखमा स्पष्ट रूप से पैसा बांटते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और साथ ही श्रीनिवास, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। 24 का रन तैयार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। हमेशा से हॉट सीट रहने वाली बस्तर में मुकाबला कांटे का है। एक तरफ बीजेपी से महेश कश्यप हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से कवासी लखमा। और इस सीट पर हमेशा से आदिवासी वोटरों का दबदबा रहा है। 1998 से लेकर 2014 तक बीजेपी का कब्जा रहा। 2019 में कांग्रेस से दीपक बैज ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार बस्तर सीट को लेकर कांग्रेस में खूब बवाल मचा। दीपक बैज और कवासी लखमा आमने सामने आ गए, लेकिन आखिर में इस सीट से लखमा को मैदान में उतारा गया। अब एक बार फिर से मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में हार जीत का अंतर काफी बड़ा नहीं था, और ऐसे में बीजेपी को इस बार जीत की उम्मीद लगाए हैं। अब देखना यह है कि क्या लखमा को महेश कश्यप मात दे पाते हैं। बस्तर से कवासी लखमा और बीजेपी से महेश कश्यप चुनावी मैदान में हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं, श्रीनिवास जुड़ गए। श्रीनिवास, कांटे की टक्कर है। अब चूंकि दीपक बैज और लखमा के बीच में देखा जा रहा था कि टक्कर चल रही थी कि किसको चुनावी मैदान में उतारेंगे, एक बड़ा चेहरा है और बस्तर पहले चरण में मतदान यहां पर होना है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अहम सीट है ये। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर सीट है उसमें पहला प्रथम चरण का चुनाव होना है 19 अप्रैल को। इसको लेकर भाजपा का जो प्रत्याशी है, नाम घोषणा होने के बाद लगातार धुआंधार प्रचार तेज कर दिए। तो वही कांग्रेस का जो लिस्ट आया था, काफी इंतजार के बाद लिस्ट आया था, कार्यकर्ताओं में एक मायूसी छाई हुई थी। लेकिन कवासी लखमा का जैसी नाम आने के बाद कार्यकर्ता एकजुट हुए, और कार्यकर्ता का ये कहना है कि अब मैदान में कवासी लखमा को जीत दिलाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह भी काफी बड़ी हुई है, क्योंकि दीपक बैज चूंकि सिटिंग एमपी थे और उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में जो दीपक बैज के जो खेमे के जो लोग हैं वो काफी नाराज है। ऐसे में ये बस्तर में कवासी लखमा के लिए जो चुनाव है ये किस कदर होगा, कितने लोग काम करेंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन दोनों जो चेहरे हैं ये काफी बड़े चेहरे हैं। महेश कश्यप भी आरएसएस की पसंद है, लोकप्रिय चेहरा है। कवासी लखमा पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, कोंटा से 6 बार के विधायक हैं। तो ऐसे में बस्तर के लिए उनका जो फोकस है काफी बड़ा है। बस्तर के लोगों से उनकी मुलाकात भी काफी नजदीकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि बस्तर से कवासी लखमा क्या जीत पाते हैं या फिर महेश कश्यप मैदान में जीतेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, कांटे की टक्कर है, मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि बस्तर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के मामले में सुशील आनंद ने कहा कि आज लिस्ट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और आज दिनांक तक 300 से अधिक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। यह इनकी असलियत है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो होशियार और समझदार राजनेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि लगभग अभी तक 2 दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित होने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी की नाकामी, 10 साल में मोदी जी की वादा खिलाफी और साथ ही जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार का जो फेलियर 3 साल में सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से बस्तर एक बार फिर से असुरक्षित और अशांत हुआ है, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं रह गए हैं, बस्तर का आम आदमी लगातार मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कोई भी शक्ति प्रदर्शन कर ले, बस्तर में उसका सुपड़ा साफ होना तय है।
वहीं छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटू साहू का कल अपना